योगी ने कैसे राकेश टिकैत की भारतीय किसान यूनियन को तोड़ा, रातों रात कैसे पलट गए टिकैत के सहयोगी किसान, कैसे टूटी बीकेयू और बना नया संगठन भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक। भारतीय किसान यूनियन में हुई बगावत की इनसाइड स्टोरी। योगी सरकार को चुनौती देने वाले राकेश टिकैत की निकल गई हवा। बीजेपी को समेटने की बात करने वाले राकेश टिकैत का संगठन ही यूपी में सिमट गया। आखिर क्यों भारतीय किसान यूनियन में हुई टूट? क्या राकेश टिकैत से नाराज थे बीकेयू के नेता या फिर टिकैत के साथ बुलडोजर बाबा ने कर दिया बड़ा खेला? भारतीय किसान यूनियन पर ही चल गया बाबा का बुलडोजर। भारतीय किसान यूनियन दो हिस्सों में बंट गई है। 1987 में राकेश टिकैत के पिता महेंद्र सिंह टिकैत ने भारतीय किसान यूनियन की स्थापना की थी और उसके बाद से अब तक इसमें 11 बार बगावत हुई और 11 बार यूनियन बनी। लेकिन बीकेयू टिकैत की धमक में अंतर नहीं आया। लेकिन इस बार जो फूट हुई है उसे लेकर राकेश टिकैत भी मान रहे हैं कि जो लोग अलग हुए हैं उनका किसानों के बीच बड़ा आधार है। इसका नुकसान बीकेयू टिकैत गुट को हुआ है। हमने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लगता है सरकार का उन लोगों पर बहुत दबाव था। लखनऊ में नाराज लोगों से हमारी लगातार चर्चा हुई। 14 मई की रात को जब हमारी बैठक हुई तो सब मुद्दे सुलझा लिए गए, विवाद समाप्त हो गया, लेकिन सुबह बाजी पलट गई। मेरी समझ में नहीं आया क्या हुआ। फिर पता चला सरकार की ओर से दबाव बनाया गया था। जो लोग अलग हुए हैं उनका कहना है कि कुछ मजबूरियां थी, हमें मजबूरी में अलग होना पड़ रहा है। खुलकर तो कोई नहीं बता रहा, लेकिन ये जरूर कह रहा है सरकार का दबाव है, इसलिए अलग हो रहे हैं। विभाजन कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। टिकैत के दावों को देखें तो वो सच दिखाई देता है, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन के संरक्षक बनाए गए चौधरी राजेंद्र सिंह मलिक सीएम योगी के करीबी बताए जा रहे हैं। जिस समय पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा था उस समय भी गठवाला खाप के चौधरी राजेंद्र सिंह मलिक किसानों के बीच बीजेपी के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने बीजेपी के पक्ष में प्रचार किया था। बीजेपी नेताओं के साथ उनके करीबी पर पहले भी सवाल उठे थे। राजेश सिंह चौहान ने किसान आंदोलन में तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन किसान आंदोलन समाप्त होने के बाद वो भी बीजेपी के करीब दिखाई देने लगे थे। नए किसान संगठन बीकेयू अराजनैतिक में बिंदु कुमार, कुंवर परवार सिंह, बलराम सिंह, नितिन सिरोही, विक्रम सैनी, सुरेंद्र वर्मा, विमल तोमर, योगेश प्रधान, आदर्श चौधरी, धर्मेंद्र सिंह, महेंद्र रंधावा, सुनील सिंह, राजकुमार गौतम, प्रीतम सिंह जैसे कई जाने पहचाने किसान नेता शामिल हैं। और दावा किया जा रहा है कि हाल ही में हुए यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान इसमें से अधिकांश ने बीजेपी का समर्थन किया था, जिसका फायदा बीजेपी को मिला भी और इसके प्रभाव वाले क्षेत्र में बीजेपी को बड़ी जीत भी मिली। किसानों के मुद्दे पर तो ये लोग राकेश टिकैत के साथ थे, लेकिन जब बात राजनीति की आती थी तो इन्हें टिकैत का बीजेपी का विरोध रास नहीं आ रहा था। बीकेयू अराजनैतिक के अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान भी इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं। उनका कहना है कि किसान संगठनों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हमारा काम किसानों की मांग उठाना है, सरकार पर दबाव बनाना हमारा काम है, लेकिन हम सरकार से जबरदस्ती टकराकर खुद का ही नुकसान करेंगे। केंद्र और राज्य से अगर हम राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, नुकसान किसानों का ही होगा, क्योंकि हमें केंद्र और राज्य सरकार की जरूरत है। लेकिन राकेश टिकैत की दिलचस्पी किसानों के मुद्दे पर कम और राजनीतिक मुद्दे पर ज्यादा हो चुकी थी। वो किसी विपक्षी दल के नेता की तरह बात कर रहे थे। निजीकरण, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे हैं जिनका हल होना चाहिए, लेकिन टिकैत जिस तरह से इन्हें उठा रहे थे वो पूरी तरह से राजनीतिक था। यूपी विधानसभा चुनाव में सपा आरएलडी गठबंधन का खुलकर समर्थन भी किसी को समझ में नहीं आया। इसके बाद राकेश टिकैत ने जब ईवीएम की रखवाली करने का आह्वान किया और बीजेपी नेताओं की घेराबंदी की बात कही तो उसके बाद भी साफ हो गया था कि टिकैत अब किसानों की राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो अब व्यक्तिगत रूप से एक पार्टी को निशाना बना रहे हैं। हम लोगों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन जब वो नहीं माने तो हमने अपना रास्ता अलग कर लिया। राजेश सिंह चौहान भले ही दावा कर रहे हैं कि राकेश टिकैत का रास्ता गलत था, लेकिन देश के अधिकांश किसान टिकैत के रास्ते को गलत नहीं मानते, बल्कि सरकार के लिए उन्हें खतरा जरूर बताते हैं, क्योंकि टिकैत ने जो मुद्दे उठाए थे वो किसानों से जुड़े हुए थे। वो बात अलग है कि आज वो हर भारतीय के मुद्दे बन चुकी हैं, लेकिन सेना में किसानों के बेटे ही जाते हैं। सरकार ने सेना में भर्ती बंद कर दी है। महंगाई का असर किसानों की उपज पर सबसे ज्यादा पड़ा है। ऐसे मुद्दे अगर टिकैत उठा रहे थे तो इसमें गलत क्या था? और अगर बात बीजेपी सरकार की है तो हमारी लड़ाई तो सरकार से ही होनी है। आज बीजेपी है, कल को दूसरी पार्टी होगी तो हम उनसे भी ऐसे ही लड़ेंगे। अधिकार मांगने के लिए लड़ना ही पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।